हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और हम जितने भी हमारे यहाँ पे यूथ बैठे हुए, हमारे बहनें बैठे हुए हैं, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर साल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा यहाँ पे बैठे, तो मैं चंद चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में 5000 स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होते हैं। आप अंदाज़ा करें 5000, और 5000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद आप अंदाज़ा करें कि क्या उन 5000 स्टूडेंट के लिए गिलगित बल्तिस्तान में कोई वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटीज़ है? आप दिल हाथ रख के कहें कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 90,000 ओल्ड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। 90,000, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, आप अंदाजा करें 90,000। तीसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान के लिटरेसी रेट की अगर बात करें, हम लिटरेसी रेट को किस तरह डिफाइन करते हैं? लिटरेसी रेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जिनको अखबार पढ़ना आते हो या लिखना आता हो, इसको हम लिटरेसी रेट में शामिल करते हैं। हालांकि ये नहीं है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, ये नहीं है कि लिटरेसी रेट, इसीलिए हम कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना लिटरेसी रेट 90+ है। ये बिल्कुल नहीं है। अगर लिटरेसी रेट की अगर डिफाइन करें तो गिलगित बल्तिस्तान की लिटरेसी इतना नहीं है, तो जितना हमें सोचना चाहिए। खैर, मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और 3 चीजें मैं आपके साथ बयान करूंगा। वो है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अभी सब आप जवान बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बहन भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए, हमें 2-3 चीजों को हमें ज़हन में रखना गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। नंबर 1, लैंड रिफॉर्मेट के हवाले से हमें जरूर पढ़ने लैंड रिफॉर्मेट क्या चीज़ है। आप बगैर लैंड रिफॉर्मेट पढ़ के आप किसी को तनकीद नहीं कर सकते। आप किसी पॉलिटिशियन से मिलते, मैं बता दें बहुत से हमारे सियासी पॉलिटिशियन मिलता है तो हमें ऐसे घुमाते हैं जैसे हमें कुछ पता नहीं हो। तो ये हमें जब तक हमें यही नहीं पता कि लैंड रिफॉर्मेट क्या है, ये हमें नहीं पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, हम किसी पॉलिटिशियन से सवाल नहीं कर सकते। अगर हम किसी से दूसरे पास जाते हैं तो हमें घुमाएंगे वो, तो हमें यह पढ़ने की जरूरत है कि लैंड रिफॉर्मेट आज ये सब वादा करके यहाँ से उठे कि गिलगित बल्तिस्तान के लैंड रिफॉर्मेट पढ़े और उसको समझने की जरूरत है हमें। दूसरी बात है जो माइनिंग और लीज के हवाले से हम कहते हैं कि हमारे पहाड़े और जमीनें बेची गई है। आप कितने लोगों ने कि माइनिंग और लीज के हवाले से जो कानून बनी वो पढ़ी नहीं पढ़ी है? मैं यहाँ से कहूँ कि आप में से मेजॉरिटी ने नहीं पढ़ी होगी। मादरत चाहता हूँ आसान हो जाएगा, कंटिन्यू करें। तो माइनिंग और लीज के हवाले से हमें पढ़ने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म आजाद की ओर खत्म। आखिरी पॉइंट जो मैं बात करना चाहूंगा वो है गिलगित बल्तिस्तान जो सबसे ज्यादा इशू फेस करे, लेकिन हमारे ना प्रोटेक्शन के वहां पे उनकी तरफ निगाह है, ना हमारे सियासतदान की निगाह है, ना हमारे पॉलिसी मेकर की निगाह इस सबसे बड़ी इशू के ऊपर हमारे, वो है क्लाइमेट चेंज। आप किसी को अंदाजा नहीं कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज है। क्लाइमेट चेंज मेरा पर्स ये मेरे जाती रिसर्च है क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि क्लाइमेट चेंज 2025-26 चल रहे हैं। 75 साल बाद यानी कि 2125 में गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी ग्लेशियर है वो मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा। आप अंदाजा करें गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के लोकल लोग हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पूरा नेचर रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। अगर ये नेचर रिसोर्सेज खत्म हो जाए, आप अंदाजा करें क्या होगा? नेचर रिसोर्स खत्म हो जाएगा, हम दीवारों में जाएंगे, बहुत से लोग खुदकुशी करने पर शिकार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, कि कोई छोटी बात नहीं है। तो 75 साल बाद आप अंदाजा करें 13,000 से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर से जो दुनिया का पोलर रीजन के बाद पोलर रीजन के एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, ये यानी कि ये वो पोल है जहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स और जो बर्फ की जो पहाड़ है, अंदाजा करें उनकी चट्टानें हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के वो वाहिद रीजन है जो सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स है इसमें, और हमारे पानी हो, हमारे बिजली हो, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। आप अंदाजा करोगे क्या ये इतने तेजी से बढ़ती है। आप अंदाजा करो जब गिलगित आप यहाँ पे हमारे जवान बैठे हो, बुजुर्गान बैठे हो, आप अंदाजा करो कि 10-15 साल पहले बर्फबारी कब होती थी? दिसंबर में, ज्यादा नवंबर के एंड में बर्फबारी होती थी। आप अंदाजा करो अभी बर्फबारी होती है नवंबर के एंड में, दिसंबर में नहीं होती है। इस साल कब हो गया बर्फबारी? एंड में हो गया, फरवरी के एंड में हो गया। ये शिफ्ट करके गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल एक बहुत बड़े इशू को फेस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हमें हमारे जवानों से मैं राज करूँ कि ये इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमें हमारे पॉलिटिशियन को इस तरफ लेके आने की जरूरत है, हमारे पॉलिसी मेकर को इस तरफ लेके आने की जरूरत है, ताकि हमें पता है कि गिलगित बल्तिस्तान सबसे बड़ा इशू जो फेस कर रहे हैं वही है। तो कहने के बाद मैं शॉर्ट यही करना चाहूंगा।